हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन बाय शाह बुक के बारे में। सुमित एक साधारण नौकरी पेशा आदमी था। सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी, उसी रूटीन में फंसा हुआ। हर दिन वही भाग दौड़, वही शिकायतें और वही अधूरे सपने। वो हमेशा सोचता, काश मेरी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट होता, कुछ बड़ा अचीव कर पाता। लेकिन जैसे हर बार वो इस ख्याल को एक साई के साथ झटक देता और सोचता, यार मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन सुमित ने अपने छोटे भाई रोहन को देखा, जो हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहता था। रोहन ने रिसेंटली एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने स्टार्टअप में लॉन्च किया था और लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। सुमित को कुछ एनवी महसूस हुआ। उसने कैजुअली पूछा, यार रोहन, तू इतना फोकस कैसे रहता है? मैं तो 2 दिन से ज्यादा किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। रोहन ने हंसते हुए एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई। किताब का नाम था नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन, मिसिंग पीस इन द सक्सेस पजल। सुमित ने किताब को उलट पुलट कर देखा। उसने कहा, यार ये सेल्फ हेल्प वाली किताबें मेरे बस की बात नहीं, पढ़कर कुछ समझ नहीं आता। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बस एक बार पढ़ ले, सिर्फ पहला चैप्टर। अगर बोरिंग लगे तो बंद कर देना, लेकिन ट्रस्ट मी, ये किताब मेरी लाइफ बदल चुकी है। हो सकता है तेरी भी बदल जाए। सुमित ने कैजुअल अंदाज में किताब ले ली। वो इसे सीरियसली लेने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे उस रात सोने से पहले किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। सुमित ने कुछ रुक कर सोचा। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला चैप्टर था डिसिप्लिन एज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। किताब में एक सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी दी गई थी। सक्सेस को एक पजल की तरह देखो। गोल्स और हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये दोनों ही इनकम्प्लीट रहेंगे। डिसिप्लिन वो ग्लू है जो हर पीस को कनेक्ट करता है। बिना डिसिप्लिन के सब एफर्ट्स बिखरे हुए रहेंगे। सुमित ने खुद से सोचा, यार बात तो सही है। मैं हर बार कुछ शुरू करता हूं लेकिन बीच में छोड़ देता हूं। शायद इसलिए मेरी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज नहीं आ रहा। किताब में एक स्टोरी का एग्जाम्पल दिया गया था। एक आदमी जिसका सपना था मैराथन दौड़ना। उसने ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन हर सुबह अलार्म बजते ही वो स्नूज कर देता। हर बार एक्सक्यूजेस देता, आज थका हुआ हूं, कल से जरूर शुरू करूंगा। वो आदमी कभी मैराथन नहीं दौड़ पाया, क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन की कमी थी। सुमित को यह कहानी अपने जैसी लगी। उसने चैप्टर में आगे पढ़ा कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। वो चीजें करना जो तुम्हें करनी चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो या नहीं। सुमित ने सोचा, ये तो मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज है। मैं हर बार शॉर्टकट्स ढूंढता हूं और फिर फेल हो जाता हूं। शायद मुझे भी डिसिप्लिन बिल्ड करने की जरूरत है। किताब में प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए थे। पहला टिप था, स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। सुमित को यह आइडिया पसंद आया। उसने सोचा, अगर मैं छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करूं तो शायद धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ड हो सकता है। उसने उसी रात एक सिंपल रेजोल्यूशन लिया। उसने अपने लिए एक छोटा गोल सेट किया। हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मिस नहीं करूंगा। यह गोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सुमित के लिए यह एक शुरुआत थी। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। सुमित के मन में वही पुराना थॉट आया, यार आज छोड़ देता हूं, कल से शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उसे किताब की लाइन याद आई, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। सुमित ने मजबूरी में ही सही, लेकिन खुद को बिस्तर से खींचा और मेडिटेशन के लिए बैठ गया। शुरू में उसे अजीब लगा, 10 मिनट किसी तरह काटे, लेकिन जब वो उठा तो उसे एक छोटी सी अचीवमेंट फील हुई। उसे लगा, यार मैंने आज खुद को जीत लिया। ये छोटी सी बात है, लेकिन शायद इसी तरह बड़ी बड़ी जीतें मिलती हैं। अगले कुछ दिनों तक सुमित ने अपना मेडिटेशन रूटीन कंटिन्यू रखा। कभी कभी मन नहीं करता, कभी समय नहीं मिलता, लेकिन उसने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को एंजॉय कर रहा है। वो कुछ और कॉन्फिडेंट फील करने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते सुमित को एक और चीज समझ में आई,
डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। उसने चैप्टर में एक और लाइन पढ़ी, डिसिप्लिन इज द साइलेंट स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी। इसका मतलब यह था कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। उन्होंने गोल्स तो सेट किए, लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें वो गोल्स अचीव करने में मदद की। सुमित ने सोचा, यार अगर मैं भी डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ बना लूं तो शायद मैं भी कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूं। अब सुमित सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने किताब से इंस्पायर्ड होकर अपनी लाइफ को कुछ और ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू किया। उसने अपनी डेली रूटीन को डिवाइड किया और हर चीज के लिए टाइम ब्लॉक सेट किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश की, जैसे अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। धीरे धीरे सुमित को महसूस हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। उसने अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने सोचा, अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो बाकी सब एफर्ट्स बेकार हैं। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। इसका मतलब था कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, इसका मतलब है कि तुम लगातार बेहतर होने की कोशिश करो। सुमित को यह बात बहुत प्रैक्टिकल लगी। उसने खुद से कहा, मैं खुद पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालूंगा, बस हर दिन कुछ बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। सुमित को ऐसा लगने लगा था कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसके लिए एक गाइड बन गई है। वो रोज कुछ कुछ पढ़ता और जो भी सीखता उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करता। एक दिन उसने रोहन से कहा, यार ये किताब सच में कमाल की है। मैं अब समझ गया हूं कि डिसिप्लिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये सच में मेरी लाइफ बदल सकती है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये तो बस शुरुआत है। असली मजा तब आएगा जब तू डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बना लेगा। और याद रख, ये जर्नी लंबी है। सुमित ने सिर हिलाया। वो अब रेडी था इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि इस बार वो हार नहीं मानेगा। उसने खुद से वादा किया, मैं इस बार अपनी लाइफ को सीरियसली लूंगा और डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा। किताब के अगले चैप्टर्स ने उसे और भी ज्यादा इंस्पायर किया, लेकिन वो सब वो अगले दिन पढ़ने का प्लान बना चुका था। उस रात वो पहली बार जेन्युइनली एक्साइटेड महसूस कर रहा था कि उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सुमित ने किताब का पहला लेसन समझ लिया था कि डिसिप्लिन किसी भी सफलता की नींव है। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को जगह देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने सोचा, अगर डिसिप्लिन फाउंडेशन है तो इसे मेंटेन करने के लिए और क्या चाहिए। उसने उसी रात किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। अगले चैप्टर का नाम था इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। सुमित ने चैप्टर की पहली लाइन पढ़ी, डिसिप्लिन विदाउट कंसिस्टेंसी इज लाइक प्लांटिंग अ सीड बट नेवर वाटरिंग इट। सुमित को यह एनालॉजी बहुत पसंद आई। उसने खुद से कहा, सही बात है, अगर कोई सीड बोकर उसे पानी ना दो तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। इसी तरह अगर मैं डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेना शुरू करूं लेकिन उन्हें रेगुलर न रखूं तो कोई फायदा नहीं होगा। किताब में कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को बड़े ही सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से समझाया गया था। इसमें लिखा था कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे जो भी हो, आप अपने गोल्स की ओर छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहो। सुमित ने सोचा, यार यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं शुरू तो करता हूं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। जैसे जिम ज्वाइन करना, पहले हफ्ते जोश रहता है लेकिन फिर धीरे धीरे छोड़ देता हूं। या फिर नई स्किल्स सीखने की बात हो, 2-3 दिन तक वीडियोस देखता हूं और फिर भूल जाता हूं। शायद यही रीजन है कि मैं कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। किताब में एक और लाइन थी जिसने सुमित को सोचने पर मजबूर कर दिया, सक्सेस इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम बट अबाउट ऑर्डिनरी एफर्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब था कि बड़े गोल्स अचीव करने के लिए कोई जादू या चमत्कार नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही मिलकर एक बड़ी सफलता की कहानी लिखते हैं। सुमित ने इस बात को अपने मेडिटेशन हैबिट से जोड़ा।
उसे याद आया कि उसने एक छोटा गोल सेट किया था, हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना। ये गोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब उसने इसे लगातार 7 दिनों तक पूरा किया तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर मैं ये छोटी हैबिट मेंटेन कर सकता हूं तो शायद बाकी चीजों में भी कंसिस्टेंसी ला सकता हूं। किताब में कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए थे। पहला टिप था सेट रियलिस्टिक गोल्स। सुमित ने इसे ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था कि लोग अक्सर बहुत बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं और फिर उन्हें पूरा न कर पाने की वजह से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए छोटे और अचीवेबल गोल्स सेट करना ज्यादा फायदेमंद है। सुमित ने इस लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस इतना करूंगा कि हर दिन कुछ कुछ प्रोग्रेस करूं। उसने अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। उदाहरण के लिए उसने सोचा कि वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट किसी नई स्किल पर काम करेगा, चाहे वो कोडिंग हो या प्रेजेंटेशन स्किल्स। पहले सुमित हमेशा सोचता था कि उसे एक दिन में 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि स्मॉल एफर्ट्स भी काफी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट हो। किताब में कंसिस्टेंसी पर एक और बात लिखी थी, इट्स ओके टू फेल ओकेजनली बट नेवर लेट अ बैड डे टर्न इनटू अ बैड हैबिट। सुमित को यह बात बहुत पसंद आई। उसने खुद से कहा, मैं इंसान हूं, कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि मैं अपने गोल्स मिस कर दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। मैं अगले दिन से फिर से शुरू करूंगा। बस ये ध्यान रखना है कि एक गलती एक आदत में न बदल जाए। सुमित ने कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी रूटीन्स पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। अब वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाता। उसने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश की, जैसे सोशल मीडिया का यूसेज कम कर दिया। उसने खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए एक जर्नल मेंटेन करना शुरू किया। हर दिन वो अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज लिखता, जैसे आज मैंने 15 मिनट कोडिंग प्रैक्टिस की या आज मैंने हेल्थी खाना खाया। ये छोटी छोटी बातें उसे मोटिवेटेड रखती और उसे याद दिलाती कि कंसिस्टेंसी का रियल पावर क्या है। किताब में एक और स्टोरी दी गई थी जिसने सुमित को डीपली इंस्पायर किया। ये एक आदमी के बारे में थी जिसने अपने वेट लॉस जर्नी में सिर्फ एक रूल फॉलो किया, हर दिन 20 मिनट वॉक करना। वो आदमी कभी जिम नहीं गया, कभी कोई फैंसी डाइट नहीं की, लेकिन उसने एक ही चीज को मेंटेन रखा, कंसिस्टेंसी। और धीरे धीरे वो आदमी 2 साल में 30 किलो वजन कम कर चुका था। सुमित ने सोचा, अगर एक सिंपल हैबिट और कंसिस्टेंट एफर्ट से इतना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है तो मैं भी अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकता हूं। बस मुझे पेशेंस रखना होगा और रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। किताब में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एक और टिप थी, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर स्मॉल माइलस्टोन्स। सुमित को यह आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद को स्मॉल अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड दूं तो शायद मैं और मोटिवेटेड रहूं। उसने डिसाइड किया कि जब भी वो किसी हैबिट को 21 दिनों तक कंसिस्टेंट रखेगा तो वो खुद को एक छोटा गिफ्ट देगा, जैसे अपनी फेवरेट मूवी देखना या एक अच्छा डिनर करना। धीरे धीरे सुमित को कंसिस्टेंसी की ताकत समझ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी छोटी छोटी हैबिट्स अब ऑटोमेटिकली उसकी रूटीन का हिस्सा बन रही हैं। पहले जो चीजें उसे मुश्किल लगती थीं, अब वो नेचुरली होने लगी थी। एक दिन उसने रोहन से कहा, यार मुझे समझ आ गया कि कंसिस्टेंसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले हर चीज को जल्दी जल्दी अचीव करना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई यही तो सक्सेस का असली रूल है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ में हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमेशा याद रखना कि सेटबैक्स आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब सेटबैक्स के बाद भी आगे बढ़ना है। सुमित अब इस जर्नी को लेकर और भी ज्यादा कमिटेड हो गया था। उसे पता था कि यह जर्नी लंबी है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने की तैयारी कर ली, लेकिन उसे पता था कि वो जो कुछ भी सीख रहा है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस रात सुमित ने अपने जर्नल में लिखा, कंसिस्टेंसी इजंट ग्लैमरस बट इट्स पावरफुल। स्मॉल डेली एफर्ट्स आर शेपिंग मी इनटू द पर्सन आई वांट टू बिकम।
सुमित को लगने लगा था कि उसकी लाइफ अब एक नई दिशा में बढ़ रही है और ये सब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की वजह से हो रहा था। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पता था कि छोटे छोटे कदम ही उसे बड़े सपनों तक ले जाएंगे। सुमित अब अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे जगह देने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। हर दिन वो अपने छोटे गोल्स को पूरा करने की सेटिस्फैक्शन महसूस करता था। लेकिन जैसे जैसे वो इस जर्नी में आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काफ़ी नहीं है। उसने सोचा, अगर मुझे नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है तो मैं किस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट रहूं? गोल्स का होना तो सबसे ज़रूरी है। उस रात उसने किताब का अगला चैप्टर खोल लिया, गोल सेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन। पहली लाइन ने ही उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के यहां तक कि सबसे अनुशासित कार्रवाई भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। सुमित ने खुद से कहा, यार ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं अक्सर ऐसे ही रैंडम चीज़ों में एनर्जी लगाता रहता हूँ। कभी कुछ ट्राई करता हूँ, कभी कुछ और। शायद मेरी प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास क्लियर गोल्स नहीं है। किताब में गोल सेटिंग को लेकर एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क बताया गया था, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब था स्पेसिफिक, आपका गोल क्लियर और वेल डिफाइंड होना चाहिए। मेजरेबल, आपको पता होना चाहिए कि आपने गोल अचीव किया या नहीं। अचीवेबल, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। रेलेवेंट, आपका गोल आपकी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन होना चाहिए। टाइम बाउंड, हर गोल के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए। सुमित ने इसे ध्यान से पढ़ा और सोचा, अभी तक मैं गोल सेट तो करता था लेकिन शायद वो वेग होते थे, जैसे मुझे फिट होना है या मुझे करियर में आगे बढ़ना है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाना कितना ज़रूरी है। किताब में गोल सेटिंग को लेकर एक एनालॉजी दी गई थी। इमेजिन यूर ऑन अ रोड ट्रिप। इफ़ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, तो आप कितनी भी अच्छी कार में हो, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। गोल्स वो मैप हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं। सुमित को ये बात दिलचस्प लगी। उसने खुद से कहा, अब मैं अपने गोल्स को सीरियसली डिफाइन करूंगा। उसने अपने नोटबुक में 3 श्रेणियों में लक्ष्य विभाजित किए, व्यक्तिगत, पेशेवर और स्वास्थ्य। सबसे पहले उसने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम किया। उसने सोचा, मुझे हर महीने एक किताब पढ़नी है, लेकिन कौन सी किताब और कब तक? उसने अपना गोल लिखा, हर महीने की 30 तारीख तक एक सेल्फ हेल्प या स्किल डेवलपमेंट किताब पढ़नी है। फिर उसने प्रोफेशनल गोल्स पर काम किया। सुमित ने हमेशा सोचा था कि वो अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करेगा, लेकिन ये आइडिया सिर्फ उसके दिमाग में ही रह गया था। उसने इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए लिखा, 6 महीने में एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू करना जिसमें मैं हर हफ्ते 5 घंटे इन्वेस्ट करूंगा। अंत में उसने हेल्थ गोल्स के लिए लिखा, 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना। इसके लिए मैं हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और प्रोसेस्ड फूड कम करूंगा। सुमित को पहली बार ऐसा लगा कि उसके गोल्स अब क्लियर हो गए हैं। उसे पता चल रहा था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन किताब ने यहीं पर नहीं रुकने दिया। इसमें गोल सेटिंग के साथ साथ प्राथमिकता की महत्ता पर भी जोर दिया गया था। इसमें लिखा था, नॉट ऑल टास्क्स आर क्रिएटेड इक्वल। प्रायोरिटाइजेशन इज द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। किताब ने एक और प्रैक्टिकल टूल इंट्रोड्यूस किया, द आइजनहावर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इन्हें सबसे पहले करना चाहिए। 2, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इन्हें प्लान करना चाहिए। 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, इन्हें डेलीगेट करना चाहिए। चौथी कैटेगरी में आता है नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट। वो अपना टाइम अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या अननेसेसरी चीज़ों में बर्बाद कर देता था। उसने तय किया कि अब से वो हर दिन अपने टास्क्स को आइजनहावर मैट्रिक्स के हिसाब से प्रायोरिटाइज करेगा। अगले दिन सुबह सुमित ने अपनी डेली टास्क्स की लिस्ट बनाई और उसे मैट्रिक्स में डाला। उसने देखा कि उसकी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में एक प्रोजेक्ट डेडलाइन थी जिस पर उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया था। उसने तुरंत उस पर काम करना शुरू किया। उसी दिन शाम को सुमित ने खुद को एक नई हैबिट की ओर धकेला। उसने सोचा, अब हर रात सोने से पहले मैं अगले दिन की प्रायोरिटी सेट करूंगा। उसने एक नोटबुक ली और उसमें 3 सेक्शंस बनाए,
मस्ट डू, शुड डू और कुड डू। उसने तय किया कि सबसे पहले वो मस्ट डू वाले टास्क्स खत्म करेगा। सुमित को प्रायोरिटाइज करने की ये नई आदत बहुत एम्पावरिंग लगी। अब उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और अपने गोल्स पर फोकस करने में सक्षम हो गया था। किताब में एक और पावरफुल लेसन था, लर्न टू से नो टू थिंग्स दैट डोंट अलाइन विद योर गोल्स। सुमित को याद आया कि वो अक्सर दोस्तों के साथ टाइम पास करने या ऐसी पार्टीज में जाता था जो उसकी प्रायोरिटीज से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करती थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वो उन चीज़ों को पोलाइटली मना करेगा जो उसके गोल्स के रास्ते में आती हैं। लेकिन किताब ने सुमित को सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स ही नहीं दिए, बल्कि उसे इंस्पायर करने के लिए एक स्टोरी भी बताई। कहानी एक युवा एंटरप्रेन्योर की थी जिसने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए गोल्स सेट किए और उन्हें प्रायोरिटाइज किया। वो हर दिन 3 मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता था। उसने विचलन को भी किया और हर दिन एक कदम करीब अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। कुछ सालों में उसने अपनी कंपनी को $multi-million बिजनेस में बदल दिया। सुमित को यह कहानी सुनकर ऐसा लगा जैसे वो भी अपने करियर में ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। उसने सोचा, अगर मैं भी अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करके उन पर कंसिस्टेंटली काम करूं तो शायद मैं भी अपनी लाइफ को बदल सकता हूं। सुमित अब हर दिन अपने गोल्स की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा था। उसने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ गोल सेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन को भी अपनी लाइफ में जगह दे दी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ रही है। उस रात सोने से पहले सुमित ने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने सीखा कि स्पष्ट लक्ष्यों के साथ और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है पर ध्यान केंद्रित करना वास्तविक गेम चेंजर है। विद डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड प्रायोरिटाइजेशन आई कैन अचीव एनीथिंग। सुमित को अब इस जर्नी का इंतजार था। वो जानता था कि चैलेंजेस आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हर ऑब्स्टिकल को पार करेगा। अगले चैप्टर के लिए उसका उत्साह बढ़ चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये किताब उसकी लाइफ को हर दिन कुछ बेहतर बना रही है। सुमित के जीवन में अब बदलाव साफ दिखाई देने लगे थे। वह पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड हो गया था। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और क्लियर गोल्स की ताकत को समझते हुए उसने अपनी लाइफ को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। लेकिन उसे पता था कि यह जर्नी आसान नहीं होगी। हर दिन चैलेंजेस और सेटबैक्स आएंगे, और यही सोच उसे किताब के अगले चैप्टर की ओर खींच लाई। उस रात उसने किताब के अगले लेसन को पढ़ना शुरू किया, डेवलपिंग रेजिलियंस। पहली लाइन ने ही सुमित के दिल को छू लिया। रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग फेलियर्स बट अबाउट बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर एवरी सेटबैक। सुमित ने किताब को पढ़ते हुए खुद से कहा, यार, सेटबैक्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। मुझे भी शायद अब यही सीखने की जरूरत है, रेजिलियंस। किताब में रेजिलियंस को डिसिप्लिन के साथ जोड़ते हुए समझाया गया था। इसमें लिखा था, डिसिप्लिन प्रिपेयर्स योर माइंड टू स्टे फोकस्ड इवन व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड। इट टीचेस यू टू सी फेलियर्स नॉट एज डेड एंड्स बट एज डिटूर्स दैट गाइड यू टू अ बेटर पाथ। सुमित को यह थॉट बहुत एम्पावरिंग लगा। उसने सोचा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिसिप्लिन्ड रहूं तो सेटबैक्स मुझे ज्यादा हिला नहीं पाएंगे। मैं अपनी एनर्जी बर्बाद करने की बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान दूंगा। किताब में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिया गया था। इसमें एक मैराथन रनर की कहानी थी जिसने अपनी पहली रेस में हार का सामना किया था, लेकिन उस हार ने उसे तोड़ा नहीं। उसने डिसिप्लिन और रेजिलियंस के दम पर अपनी वीकनेसेस पर काम किया और अगली बार न सिर्फ रेस पूरी की बल्कि टॉप 10 में फिनिश किया। सुमित को इस कहानी से अपनी जिंदगी के कुछ पुराने वाकये याद आ गए। उसे याद आया कि जब उसने अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसे रिजेक्शन मिला था। वह कितना निराश हो गया था, मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे उस रिजेक्शन को अपने लिए मोटिवेशन बना लिया। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया और अगली बार बेहतर रिज्यूम और कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई किया, और तब उसे उसकी पहली जॉब मिली थी। सुमित को एहसास हुआ कि रेजिलियंस का मतलब यही है, हर सेटबैक को एक कमबैक की शुरुआत बनाना। किताब में रेजिलियंस को डेवलप करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए थे।
पहला स्टेप था शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव ऑन फेलियर। इसका मतलब था कि फेलियर को सिर्फ नेगेटिविटी से मत जोड़ो, इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखो। सुमित ने सोचा, यार ये तो सच है, हर बार जब मैं फेल हुआ हूं मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। अगर मैं फेलियर्स को इसी नजरिए से देखूं तो शायद उन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। दूसरा स्टेप था ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। किताब में लिखा था कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इससे वो इतनी ओवरवेलमिंग नहीं लगेगी। सुमित ने इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का सोचा। उसने सोचा, जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी मैं उसे सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाऊंगा। तीसरा स्टेप था बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। सुमित को याद आया कि जब भी वो किसी चैलेंज से गुजरता था तो रोहन हमेशा उसे सपोर्ट करता था। रोहन की बातें और एनकरेजमेंट हमेशा उसे मोटिवेट करती थी। उसने समझ लिया कि रेजिलियंस सिर्फ अपनी ताकत पर डिपेंड नहीं करता, ये उन लोगों पर भी डिपेंड करता है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। किताब में रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के बीच के कनेक्शन को भी समझाया गया था। इसमें लिखा था, Resilience is not about sticking to one plan at all costs. It's about being adaptable and finding new ways to reach your goals when the original plan fails. सुमित को इस बात से अपने एक पुराने प्रोजेक्ट की याद आ गई। वह एक ऐप डेवलप कर रहा था, लेकिन मिडवे में उसे महसूस हुआ कि उसका अप्रोच गलत है। पहले तो उसने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने नई अप्रोच अपनाई और अंत में वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। सुमित ने महसूस किया कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ टफनेस नहीं है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी है। किताब में रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए एक और पावरफुल टेक्निक बताई गई थी, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स। सुमित को यह कॉन्सेप्ट कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे आजमाने का सोचा। उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया जिसमें वो हर दिन 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल था। उसने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड उसे टफ सिचुएशंस में भी पॉजिटिविटी देखने का मौका देती है। लेकिन रेजिलियंस पर किताब का सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा वो था जिसमें लिखा था, योर रेजिलियंस ग्रोज एवरी टाइम यू फेस अ चैलेंज एंड चूज टू मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। सुमित को लगा जैसे ये लाइन खास तौर पर उसके लिए लिखी गई थी। उसने खुद से कहा, तो हर बार जब मैं किसी चैलेंज को फेस करता हूं और उससे भागता नहीं हूं, तब मैं अंदर से और मजबूत बन रहा हूं। सुमित ने इस लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। अब जब भी कोई सेटबैक आता, वो पहले पैनिक नहीं करता, बल्कि वो खुद से पूछता, इससे मैं क्या सीख सकता हूं और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इशू हो गया। सुमित की टीम ने एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए डेटा तैयार किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फाइल करप्ट हो गई। पहले के सुमित के लिए यह सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती, लेकिन इस बार उसने काल्म रहते हुए सॉल्यूशन पर ध्यान दिया। उसने अपनी टीम को जल्दी से काम डिवाइड किया और बैकअप फाइल्स को यूज करके प्रेजेंटेशन तैयार करवाई। क्लाइंट इम्प्रेस था कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी सुमित की टीम ने प्रेजेंटेशन डिलीवर किया। उस रात सुमित ने महसूस किया कि रेजिलियंस न सिर्फ उसकी मानसिक ताकत को बढ़ा रही थी, बल्कि उसे पेशेवर सफलता की ओर भी ले जा रही थी। सुमित ने अपने डायरी में लिखा, सेटबैक्स अब मेरे दुश्मन नहीं हैं, वे मेरे शिक्षक हैं। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड आई एम रेडी टू फेस देम विद रेजिलियंस। अब सुमित को किताब के अगले लेसन का इंतजार था। उसने महसूस किया कि ये जर्नी न सिर्फ उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी, बल्कि उसे हर दिन लाइफ को एक नए नजरिए से देखने का मौका दे रही थी। सुमित अब अपने जीवन में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्लियर गोल्स और रेजिलियंस को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका था। उसने महसूस किया था कि सेटबैक्स अब उसे उतना परेशान नहीं करते, क्योंकि उसके पास उन्हें हैंडल करने की ताकत और नजरिया था। लेकिन वह जानता था कि इस जर्नी में एक और बड़ी चैलेंज थी, खुद को लंबे समय तक प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाए रखना। उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, क्रिएटिंग हेल्थी हैबिट्स। पहली लाइन ने ही सुमित को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सफलता का निर्धारण केवल कुछ दिनों में किया जाता है, लेकिन निरंतरता के साथ हर दिन किया जाता है। सुमित ने खुद से कहा, सच में मेरी डेली हैबिट्स ही तो मेरी लाइफ का फाउंडेशन है। अगर मेरी आदतें हेल्थी और प्रोडक्टिव होंगी तो मेरी लाइफ खुद ब खुद बेटर होती जाएगी।
लेकिन अगर मेरी हैबिट्स खराब होंगी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। किताब ने हैबिट्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी से समझाया। इसमें लिखा था, हैबिट्स आर लाइक सीड्स। इफ यू प्लांट गुड सीड्स एंड नर्चर देम एवरी डे, they'll grow into a strong tree. But if you plant bad seeds, they'll turn into weeds that take over your garden. सुमित को यह एनालॉजी बहुत इम्पैक्टफुल लगी। उसने सोचा, तो मुझे अपनी लाइफ के गार्डन में सिर्फ अच्छे सीड्स यानी अच्छी हैबिट्स ही बोने हैं, और मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई नेगेटिव हैबिट मेरे ग्रोथ को रोकने ना पाए। किताब में हैबिट्स को बिल्ड करने का सबसे पहला प्रिंसिपल बताया गया था, स्टार्ट स्मॉल। इसका मतलब था कि कोई भी हैबिट ओवरनाइट नहीं बनती। आपको छोटी छोटी शुरुआत करनी होती है और उसे धीरे धीरे ग्रो करना होता है। सुमित ने सोचा, सच में जब भी मैंने किसी हैबिट को अडॉप्ट करने की कोशिश की है तो मैं शुरुआत में ही बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेता हूं और फिर उसे सस्टेन नहीं कर पाता। अब मुझे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी होगी। उसने अपनी लाइफ में कुछ हेल्थी हैबिट्स लाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने सुबह के रूटीन पर काम करने की सोची। उसने किताब में पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। सुमित ने अपनी पहली हैबिट चुनी, सुबह जल्दी उठना। लेकिन उसने ये भी समझा कि जल्दी उठना वेग है, उसे इसे स्पेसिफिक बनाना होगा। उसने तय किया कि वो हर सुबह 6 बजे उठेगा, लेकिन उसे पता था कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उसने 15 मिनट अर्लियर उठने की प्रैक्टिस शुरू की। किताब में बताया गया था कि किसी भी हैबिट को सक्सेसफुली अडॉप्ट करने के लिए उसे एक क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के साथ जोड़ना ज़रूरी है। क्यू वह ट्रिगर जो आपको हैबिट शुरू करने के लिए इंस्पायर करे, रूटीन वह एक्चुअल एक्शन जो आप करना चाहते हैं, रिवॉर्ड वह पॉजिटिव फीलिंग या रिजल्ट जो आपको उस हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करे। सुमित ने अपने सुबह जल्दी उठने की हैबिट के लिए एक अलार्म सेट किया। यह उसका क्यू था। उठने के बाद वह 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करता और फिर अपनी फेवरेट चाय पीता। यह उसका रिवॉर्ड था। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि उसका दिन बेहतर हो रहा है। जल्दी उठने से उसे अपने गोल्स पर काम करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था। लेकिन किताब ने सिर्फ मॉर्निंग रूटीन पर फोकस नहीं किया था। इसमें पूरे दिन को हेल्थी हैबिट्स से भरने की बात की गई थी। इसमें लिखा था, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस, फोकस ऑन व्हाट यू कैन ऐड टू योर लाइफ रादर देन व्हाट यू नीड टू एलिमिनेट। सुमित ने अपने कुछ पुराने हैबिट्स पर नजर डाली। उसे महसूस हुआ कि वह अक्सर रात में जंक फूड खाता था और यह उसकी हेल्थ को खराब कर रहा था। उसने इस हैबिट को रिप्लेस करने का सोचा। उसने तय किया कि जब भी उसे जंक फूड खाने का मन करेगा वह उसकी जगह एक बोल फल खाएगा। किताब में हैबिट्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट दी गई थी। हैबिट्स थ्राइव ऑन रेपिटेशन। द मोर यू रिपीट एन एक्शन, द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स वायर्ड इनटू योर ब्रेन। सुमित ने सोचा, इसका मतलब है कि मुझे अपनी नई हैबिट्स को रोज प्रैक्टिस करना होगा, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो। उसने अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल किया। शुरुआत में उसने सिर्फ 10 मिनट की वॉक से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वह इसे 30 मिनट तक बढ़ाने में सफल रहा। एक दिन उसने महसूस किया कि वह बहुत टायर्ड था और उसने सोचा कि शायद आज एक्सरसाइज स्किप कर ले। लेकिन फिर उसे किताब की यह लाइन याद आई, skipping one day makes it easier to skip the next day. Consistency is what transforms habits into a lifestyle. ये सोचकर वह उठा और 10 मिनट की वॉक करने निकल गया। किताब में हेल्थी हैबिट्स के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए एक और एनालॉजी दी गई थी। Your habits are like the autopilot mode of your life. When you build good habits, you set your autopilot towards success. But with bad habits, you're heading straight for failure. सुमित ने महसूस किया कि हैबिट्स सिर्फ छोटे छोटे एक्शंस नहीं हैं, वे उसकी लाइफ को डिफाइन कर रहे थे। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और हैबिट पर काम किया, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क ब्लॉक्स। उसने सोचा कि अक्सर उसका समय सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस में वेस्ट हो जाता है। उसने एक हैबिट बनाई कि जब भी वह किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करेगा वह अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल देगा। किताब में बताया गया था कि हैबिट्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी और हेल्थ तक सीमित नहीं हैं, वे मेंटल वेलबीइंग को भी इम्प्रूव कर सकती हैं।
इसमें जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस जैसी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया गया था। सुमित ने अपनी नाइटली रूटीन में जर्नलिंग को ऐड किया। वह हर रात लिखता था कि उसने दिन में क्या अचीव किया और अगले दिन के लिए क्या प्रायोरिटीज होंगी। कुछ ही हफ्तों में सुमित ने महसूस किया कि उसकी लाइफ पहले से ज्यादा बैलेंस्ड और प्रोडक्टिव हो गई थी। उसने किताब की वह लाइन अपनी नोटबुक में लिखी जो उसे सबसे ज्यादा प्रेरित करती थी, स्वस्थ आदतें स्वस्थ और सफल जीवन की नींव है। सुमित को अब महसूस हो रहा था कि डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए हैबिट्स कितनी जरूरी हैं। वह एक्साइटेड था कि इस जर्नी में आगे और क्या सीखने को मिलेगा। सुमित ने समझा कि डिसिप्लिन और रेजिलियंस को मजबूत रखने के लिए हेल्थी हैबिट्स जरूरी हैं। नई आदतों से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और जीवन संतुलित हुआ। वह अब अगले लेसन के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।